क्या तुमने ये देखा है? हाँ, मैंने देखी है ये, वो न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट है ना। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने देखी है ये। तो क्या है इस रिपोर्ट में? यार वो तुम तो जानते हो ना कि मुझे वो ग्राफ्स वगैरह नहीं समझ आती उनकी, तो मैंने सिर्फ हेडलाइंस देखी थी। मुझे पता है इसमें क्या है, ये वो मैं बस वो दिमाग से निकल गया यार। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा करते हो। हम सब ही ऐसा करते हैं। हमें हर चीज़ के बारे में बात करनी होती है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या किसी भी एक्टर का कोई नया स्कैंडल आया हो। हमें हर चीज़ के बारे में बात करनी है, लेकिन हकीकत में हमारे पास किसी भी चीज़ का इल्म नहीं होता। और ये कोई तुम्हारा फेलियर नहीं है सिर्फ, ये हम सब का फेलियर है। ये हमारे टाइम का एक सेंट्रल पैराडॉक्स है, राइट? We have been informed about everything, but we don't know about anything. तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि being informed और to know something, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ऐसा ही है जैसे आपके पास किसी के घर का नक्शा हो और कोई दूसरा शख्स उस घर में बरसों से रह रहा हो। इसमें यही डिफरेंस है। अगर मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो एग्जांपल रिसेंटली जो पाकिस्तान सऊदीया का एक वायदा हुआ है, उसमें इंफॉर्मेशन ये है कि हम सबको मालूम है कि एक वायदा हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है हेडलाइंस के ज़रिए कि सब इसके बारे में जानते हैं। टू नो समथिंग, ये वायदा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या हकायक हैं इसके, ये इसके बारे में जानना है। ये एक मेजर सा डिफरेंस है और इसकी एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो। अब चलते हैं हम आज के हमारा जो मेजर टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं टी.एस. एलियट की दी होलो मैन पढ़ रहा था और जब मैंने वो कंप्लीट की तो मुझे क्लिक कर गई कि ये तो हम ही हैं। हम भी होलो हैं अंदर से, हम भी खोखले हैं, खाली हैं अंदर से। हम में हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लाजमी है, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है। हमें ये पता है कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला, किसने कौन सी बुक लिखी, किसने क्या इजादात की, लेकिन हमारे पास उसके बारे में जो फाउंडेशन है वो हमारे पास मिसिंग है। हमारे पास अपना पर्सपेक्टिव नहीं है, हमारे पास अपना कोई नज़रिया नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। हमारे अपने पास आइडियाज़ नहीं है, हमारे पास अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। हम जिसके बारे में अगर हम डिबेट करें तो हम अपना नज़रिया किसी के सामने नहीं रख सकते कि भाई मेरा ये नज़रिया है। तो मैंने जब वो पढ़ी तो मुझे क्लिक कर गया कि यार ये हम ही हैं। हाँ, आज के इंसान की बात हो रही है कि हम भी अंदर से खाली हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। मुझे जो मेन रीज़न मिला वो यही है कि आज का इंसान इतनी इन्फॉर्मेशन एक दिन में ले रहा है, फायर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आज का इंसान उतनी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है एक दिन में जितना सदियों पहले का इंसान एक साल में करता था। हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। हमारा दिमाग एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, उतनी ही देर में 10 और बातें हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं। तो हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता, वो टाइम लेता है, उसे टाइम लगता है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने में। और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हमारा दिमाग एक चीज़ पे काम कर रहा है, 10 और बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, तो वो मिक्स बन जाती, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है, वो किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाता। ये हमारा आज का मेजर इशू है इंसान का कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है कि उसके पास बाद में कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज तो दूर की बात, इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, वो भूल जाता है। तो ये मेजर रीज़न है कि हमारे पास एक फायर हाउस है इन्फॉर्मेशन का। दूसरी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि हमारे पास हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जिनसे हम इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, वो हमें एजुकेट करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुए, वो सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए डिज़ाइन हुए हैं। वो ये हमें नहीं दिखाते कि क्या सच है, क्या अहम है, वो हमें ये दिखाते हैं क्या इमोशनल है। वो एल्गोरिदम जो है वो शॉकिंग चीज़ों को, इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा बूस्ट करता है, ना कि जो चीज़ें सच हैं या क्या चीज़ें अहम हैं उनको बूस्ट नहीं करता। तो जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, वो इसलिए डिज़ाइन ही नहीं हुए। तो हम उनसे कैसे इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं? जो एक फाउंडेशन होती है किसी भी चीज़ की, एक बेस होती है, बुनियाद होती है, हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? हमें हमारे सामने 60 सेकंड का क्लिप आ जाता है, हमने देख लिया भाई ये किसका कोट है, इसने ये बात की, ठीक है, लेकिन हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता, उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि ये जिस बंदे ने ये बात की है इस वक्त क्या हो रहा था, क्या पॉलिटिकल इश्यूज थे, किस एरा में वो रह रहा था, उसमें उस वक्त उसे क्या क्या परेशानियां थी, तो तब जाकर उसने ये बात की।
हमें सिर्फ उसका कोड पता होता है, बैकग्राउंड हमें नहीं पता होता। तो ये बात मुझे किट या इलियट की जो है पोम होलो मैन, कि भाई हम भी होलो ही हैं, हमारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, हम सर्च करते हैं गूगल पे, चैट जीपीटी आजकल है, हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं, 2 मिनट 3 मिनट हम लगा के पढ़ते हैं, हम उनके बारे में हेडलाइंस जानते हैं सिर्फ, कि भाई ये सारी न्यूज़ है, इसके बारे में ये बात हुई, कब हुआ, सारी डेट्स वगैरह आ जाती हैं, लेकिन वही बात हमारे पास बेस नहीं होती, फाउंडेशन नहीं होती, हम वो चीज़ मिस करते हैं। तो ये इल्यूजन हमें देता है कि हमें जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं या चैट जीपीटी से जो भी हमारे पास आता है, वो हमें ये फीलिंग तो दे सकता है कि हम हर चीज़ के बारे में जानते हैं या स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, ये चीज़ हमें ये फीलिंग दे सकती है, लेकिन हम फाउंडेशन मिस कर रहे हैं, हमारे पास बैकग्राउंड नहीं होता किसी भी चीज़ का। और बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री जानना बहुत लाजमी होता है। अगर हम किसी भी फिलोसोफर को पढ़ें तो हमें सबसे पहले उसका जिस दौर में वो रह रहा है उस दौर को जानना पड़ता है, उस टाइम पीरियड को समझना पड़ता है कि इस वक्त क्या हो रहा था, उसके घर के कैसा घर उसमें वो टाइम गुजारता था, कैसे घर में क्या क्या उसके फैमिली, जैसे फ्रांज काफका है, मैंने वीडियो में बात की कि अगर उसके वालिद साहब का उसके साथ ऐसा रिलेशन ना होता तो हमें फ्रांज काफका ना मिलता। तो ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं किसी भी बंदे को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी आइडिया को जानने के लिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हम आज के दौर में वही चीज़ें मिस कर रहे हैं। और क्या हो अगर पूरा का पूरा मुआशरा ही ऐसा हो कि पूरे मुआशरे के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज ना हो, तो वहाँ पर जैसे आजकल है, आजकल हर कोई कहता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में इल्म है, मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, हर कोई इंटेलेक्चुअल बना हुआ है। तो उस मुआशरे में कुछ मसाइल पैदा होते हैं। कौन से मसाइल पैदा होते हैं? इंटेलेक्चुअल फ्रैगिलिटी होती है कि वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो सादा मसले तो हल कर देते हैं जो आसान होते हैं, जो एक नज़र आ रहे होते हैं कि भाई ये ऐसे होगा, गुड एंड इवल है, ये गुड है, ये इवल है, मामला हल। लेकिन जहाँ पर कोई कम्प्लेक्स आइडिया आ जाए, बहुत सारे ऐसे कम्प्लेक्स आइडिया हैं जिन पे बंदा बात करे भी तो बहुत से लोग खिलाफ हो जाते हैं। वहाँ जहाँ पर कम्प्लेक्स आइडियाज़ आ जाएं, वहाँ पर वो इंटेलेक्चुअल गे काम से उनके हाथ पाँव फूलने लग जाते हैं। तो ये जो एक हमें मुआशरे में मसले मिलते हैं, ये उनमें से एक मसला है, जो मसाइल हमें मिलते हैं उनमें से एक मिसाइल ये है। दूसरा है हम ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते। जहाँ पर हर कोई इंटेलेक्चुअल हो, जैसे हमारे घरानों में, देसी घरानों में हर कोई ही डॉक्टर होता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो हर कोई डॉक्टर बन जाता है, ये दवा लो, वो टोटका करो, सारे डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि भाई जब पूरे मुआशरे में हर कोई ही इंफॉर्मेशन रखता हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो हम किस पे ट्रस्ट करें कि भाई इसके पास भी इंफॉर्मेशन है, इसके पास भी इंफॉर्मेशन है, मैं किस पे ट्रस्ट करूं? तो ये मसाइल पैदा होते हैं एक मुआशरे में जब सबके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन हो और वो अपने आप को एक इस ओहदे पर रखें कि भाई हमसे ज़्यादा इंटेलेक्ट किसी के पास भी नहीं है। हालांकि इंटेलेक्ट रखना एक अलग, इंटेलेक्चुअल पर्सन के पास अपना एक नज़रिया होता है, वो क्रिटिसिज्म करता है, क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करता है। वो उसको ऑब्जर्व करता है, उसको प्रोसेस करता है, विजुअलाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, सारा कुछ करता है, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन की, उसको रखा, दूसरे किसी को बता दिया। ये इंटेलेक्चुअल नहीं होता। और अगर हम बात करें कि इस चीज़ से कैसे निजात हासिल करें, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था। मैं जब ज़्यादा इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें स्क्रॉल कर रहा था, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि मैं परेशान हो जाता, मुझे याद नहीं रहता था। तो मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहला, आप जो कुछ भी जानो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आप उसको लिख लो। उसको लिख लिया, मोबाइल वगैरह सब कुछ साइड पे करो, उसके बारे में सोचो। जब आपने लिख लिया, उसके बारे में सोचो। फिर अगर आपने उसके बारे में कोई रिसर्च करनी है कि किसने कहा है, क्या बात थी, क्या उसका बैकग्राउंड है, फिर आप मोबाइल पकड़ो। आप उसके बारे सिर्फ एक चीज़ को लेके सिर्फ उसी पे ध्यान दो। ये नहीं कि आपने वो चीज़ लिखी, मोबाइल खोला, दूसरी चीज़ आई, उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। आप एक चीज़ पे फोकस करो, उसके बारे में रिसर्च करो। जब वो कंप्लीट हो जाए फिर अगली चीज़ की तरफ जाओ। एक स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि आप एक ही दिन में सारा कुछ गेन कर लो। लोगों की ज़िंदगियाँ लग जाती हैं इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, नॉलेजेबल बनने के लिए। एक जो विजडम रखता है इंसान, वो एक ही दिन में नहीं बन जाता, एक ही दिन में नहीं आ जाता, स्लो प्रोसेस है। और हमारे जो सोर्सेज हैं
जो पेजेस हमने अकाउंट्स फॉलो किए होते हैं उनको, एक तो जो फजूल के होते हैं ऐसी बनाए होते हैं उनको अनफॉलो कर दें फ़ौरन, उनको अनफॉलो कर दें। एक जो जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जो एक ट्रस्टेबल हो, उन पेजेस को, उन सोर्सेज को सिर्फ देखो सुनो। और लंबी जो आर्टिकल्स हैं, बुक्स पढ़ो। आर्टिकल्स अगर पढ़ने हैं तो लंबे पढ़ो, ये नहीं 2 मिनट 3 मिनट, 15 या आधा घंटा, घंटे के आर्टिकल्स भी होते हैं वो पढ़ो आप। तो ये स्लो प्रोसेस है, आप जितना टाइम इनमें इन्वेस्ट करेंगे आपके पास उतना नॉलेज आएगा, ना कि इन्फॉर्मेशन। तो ये आज का एक छोटा सा, मैंने कल ही पढ़ी थी तो मुझे लगा कि आज इस पर थोड़ी सी एक गपशप हो जाए। और ये आज हमारा एक मेजर इशू भी है, स्पेशली जो मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, कि आज हमारे यही इशू है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में है, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है कि इसकी बेस क्या थी। हमें ये पता है कि इस राइटर ने ये कहा है, हमें ये नहीं पता इस राइटर ने ये क्यों कहा है। तो ये हमारा एक मेजर इशू है, तो इस पर मुझे लगा कि बातचीत करनी चाहिए, तो मैंने सोचा आपसे वीडियो के थ्रू बातचीत हो जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।